हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। अब पढ़ाई का टाइम आ गया है और मैं समझता हूँ आप सभी लोग अपनी अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे क्योंकि एग्ज़ाम्स अब आ गए हैं नज़दीक। और आपके लिए हम लाए हैं चैप्टर 12 दैट इज़ एरियाज़ रिलेटेड टू सर्किल्स। बहुत अच्छा चैप्टर। तो एरियाज़ रिलेटेड सर्किल्स में बहुत थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके 12.1 एक्सरसाइज के लिए इंट्रोडक्शन समरी यहाँ पर मैं आपको देने जा रहा हूँ। वैसे डिटेल में सर्किल के बारे में तो डिटेल में सर्किल चैप्टर का वीडियो आपको मिला होगा। बहुत पहले मैंने बनाया था सर्किल चैप्टर का वीडियो, तो उसमें डिटेल में सर्किल के बारे में मैंने सारी चीज़ें बताई हुई, डिस्कस की हुई हैं। तो सर्किल क्या है, ये जो इसमें ये जो बाउंड्री है ना, ये जो सर्किल की जो बाउंड्री है, आउटर जो ट्रैक है, ये पेरीमीटर कहलाता है। पेरीमीटर या इसको सरकमफरेंस भी बोलते हैं। सरकमफरेंस, ठीक है। तो सरकमफरेंस या पेरीमीटर वो 2πr होता है, 2πr, ठीक है। एरिया की बात, सरकमफरेंस, पेरीमीटर ये 2πr है। एरिया जो होता है सर्किल का πr² होता है। पाई की जो वैल्यू अपने यहाँ के इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने पाई की वैल्यू दिया, और पाई की जो वैल्यू है वो पाई पहले क्या है, एक ये इरेशनल नंबर है। पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर। आपको मालूम होना चाहिए इरेशनल नंबर यानी कि पाई की जो वैल्यू होगी वो नाइदर टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग है, इसलिए ये इरेशनल है नंबर पाई। बट जो पाई की वैल्यू है यानी कि 22/7 ये रेशनल है। तो ये कंट्राडिक्शन है, ये रेशनल है, ठीक है, ये रेशनल है। यानी कि पाई की वैल्यू, पाई एक अपने आप में इरेशनल नंबर है, पाई अपने आप में एक इरेशनल नंबर है, बट पाई की जो वैल्यू 22/7 है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू जाएगी वो नाइदर टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग होती है। 22/7 के मिलियंस जो है, डेसिमल के बाद मिलियंस नंबर होते हैं। तो बट हम लोग अपनी सुविधा के लिए इसकी वैल्यू 3.14 या 22/7 लेते हैं। आर्यभट्ट ने इनकी वैल्यू 3.1416 बताई है, 3.1416 बताई है। तो जनरली हम लोग जो वैल्यू लेते हैं पाई की 22/7 या 3.14 लेते हैं। तो सरकमफेरेंस या पेरीमीटर ये 2πr होता है सर्किल का, एरिया πr² होता है। सेमी सर्किल की जहाँ तक बात है तो सेमी सर्किल का जो पेरीमीटर होगा वो πr हो जाएगा और ये πr²/2 हो जाएगा। इस सर्किल में हमें बहुत सारी चीज़ें लेना है, सेक्टर, सेगमेंट, है ना, लेंथ ऑफ एन आर्क, उसमें बहुत डिटेल में बात करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी इस 12.1 जो एक्सरसाइज की जो समरी इंट्रोडक्शन है उससे बहुत छोटा सा, क्योंकि इसे बहुत ही एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल इसमें है, तो इस एग्जाम्पल को हम कराएंगे और उस एग्जाम्पल के बाद एक्सरसाइज को हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ 12.1 एक्सरसाइज, जिसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, केवल 5 क्वेश्चन हैं। तो आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 पर। तो एग्जाम्पल नंबर 1 केवल सिंगल एग्जाम्पल है। इस 12.1 एक्सरसाइज में जो पहले एग्जाम्पल दिए होते हैं उनमें केवल एक ही एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल को मैंने लिखा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड। फेंसिंग मतलब चहार दीवारी, यानी सर्कुलर जो है ना, दीवार है सर्कुलर। सम ऑफ बाउंड्री, ये तो बात बताया गया ना कि आपके जो बाउंड्री का सम होता है, ये जो बाउंड्री है यही तो पेरीमीटर है, जो बाउंड्री है यही पेरीमीटर है। तो इसमें कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड। सर्कुलर जो फील्ड है, सर्किल सही नहीं बन रहा, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड। चलो पहले से कुछ हद तक सही। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड यानी कि जो फेंसिंग करानी है, फेंसिंग मतलब घेरा, सराउंडिंग जो करानी है, वो एट द रेट ऑफ ₹24 मीटर वो 5280 रुपीज़ है।
यानी 1 मीटर का रेट जो है 24। अब बात है मीटर की है तो यहाँ पर पेरीमीटर वाला फॉर्म लगेगा। तो मुझे हम सब लोगों को मालूम है क्या होता है पेरीमीटर ऑफ सर्किल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्किल क्या होता है, सरकमफरेंस मतलब 2πr। अब इसमें क्योंकि वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, यानी फेंसिंग करानी है सर्कुलर फील्ड की, जो फील्ड है वो सर्कुलर है और इसकी फेंसिंग करानी है तो एट द रेट ऑफ 24 रुपीज़। और अगर हम फेंसिंग कराते हैं तो 1 मीटर का जो रेट 24 है उसके हिसाब से फेंसिंग में 5280 रुपीज़ लगता है। ठीक है, आगे हम लोगों को इसमें फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लाइंग द फील्ड ये भी पता करना है। तो हमें आर का कहीं कुछ अता पता नहीं है, रेडियस का पता नहीं है, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर फील्ड। तो देखिए क्या है पर मीटर जो कॉस्ट है, पर मीटर जो कॉस्ट है, पर मीटर जो कॉस्ट है फेंसिंग कॉस्ट है वो ₹24 दी हुई है। तो क्या हम लोग 2πr में ही तो फेंसिंग हुई है भाई, देखो ना 2π यहाँ से एक पॉइंट ले लिया, यहाँ से चलो पूरी फेंसिंग हो गई, चलो पूरी फेंसिंग हो गई, फेंसिंग हो गई ये। और फेंसिंग जो कॉस्ट है वो टोटल 5280 रुपीज़ है। तो 2πr फेंसिंग हुई, 2πr फेंसिंग हुई, इसमें जो कॉस्ट लग रही है क्योंकि पेरीमीटर सरकमफरेंस की जो यूनिट मीटर और सेंटीमीटर ही तो होती है, एरिया क्या होती है मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, वॉल्यूम क्या होती है मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब होगा, मिलीमीटर क्यूब होगा। तो 2πr × 24 और वो इज इक्वल कितना है 5280 रुपीज़। ठीक है, और उन्होंने बोला है कि पाई की वैल्यू आप 20। देखिए क्या है ना क्वेश्चन में अगर मार्क नहीं है, गिवन नहीं है, मेंशन नहीं है कि पाई की वैल्यू 22/7 या 3 तो आप जो मर्जी वो लिख दीजिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन है पाई की वैल्यू तो आपको वही वैल्यू रखनी है। अब पाई 22/7 है, आप 3.14 रख दीजिए। तो कहीं ना कहीं कुछ आंसर में वो माइनर कुछ मिस्टेक होगी और वो कहीं ना कहीं मास डिडक्शन का एक रीज़न बनेगा। इसलिए पाई की इंडिकेटेड वैल्यू अगर क्वेश्चन में दी हुई है तो आपको वही वैल्यू पुट करनी है। तो 2πr × 24 = 5280 हो जाएगा। तो 2 × 22/7 × r × 24 5280। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अब यहाँ से कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, तो न होने तो कोई दिक्कत नहीं। r = क्या हो जाएगा 5280, r = 5280 × 7/2 × 22 × 24 ये आया r। चलो भाई तो देखते हैं हम लोग ये 24 से चेक करते हैं। 24 1 × 24, 24 2 × 48 होगा और 4 यहाँ आएगा, 24 2 × 48 0 आ गया भाई। चलो कैंसिल हो गया। 22 1 × 22, 22 10 × ये भी हो जाएगा और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 5। तो इस तरह से r जो रेडियस है यानी जो सर्कुलर फील्ड है उस सर्कुलर फील्ड की जो रेडियस आई वो 35 मीटर आ गई। चलो भाई अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्वेश्चन अभी और आगे होना है, सॉल्यूशन अभी बाकी है। तो इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी क्योंकि कह रहे हैं कॉस्ट प्लाइंग जो है हमें फील्ड की क्या होगी, यानी टोटल कॉस्ट जो है ना उस जो फील्ड की जो प्लाइंग हुई है ना, खुदाई उदाई जो भी होती है उसकी टोटल कॉस्ट हमें पता करनी है। फील्ड इज प्लाउड एट द रेट ऑफ 0.50 पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखो ना, ध्यान दो, यहाँ पर फील्ड की जो प्लाउड हुआ है वो पर मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, यहाँ पर जो फेंसिंग हुई है वो पर मीटर में दिया हुआ है। तो यहाँ हम लोगों ने सरकमफरेंस की बात किया और अब यहाँ हम लोग बात करेंगे एरिया की। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड मैंने बताया था कि एरिया ऑफ सर्किल तो सभी लोगों को फार्मूला याद होता है भाई, है ना भैया। तो एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड क्या होगा, एरिया सर्कुलर फील्ड क्या होगा πr² होगा और इसमें पर मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है, पर मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है 0.50 रुपी है। तो हम इसमें 0.50 को मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें ये पता करना है। ठीक है, हमें ये पता करना है तो क्या करेंगे हम इसको पाई की वैल्यू 22/7 इंटू
22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या आई है 35 आई है, 35 इंटू 0.50 पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 0.50 है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 0.50 है। और जो पाई आर स्क्वायर है वो मीटर स्क्वायर में तो आएगा, पाई आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में आएगा, एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर में होगा, है ना। तो पाई आर स्क्वायर एरिया होगा, तो पाई आर स्क्वायर जो भी होगा, पाई आर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 0.50 पैसे है, रुपीज़ है, 0.50 रुपये लगा हुआ है। तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ये है, तो जितना एरिया आएगा हम चाहें तो पहले एरिया निकाल लेते, पाई आर स्क्वायर एरिया इसका हो जाता, सर्कुलर फील्ड का एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाता। हमारे पास पाई की वैल्यू है और आर है तो एरिया आ जाएगा, इसका 0.50 से मल्टीप्लाई कर दी। आप वैसे कर सकते हो, तो पाई आर स्क्वायर इंटू 0.50 आप यहाँ कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 7 बन जा 5 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा 22 5 जब 110 होगा, 22 5 जब क्या होगा 110 होगा इंटू 35 इंटू 0.50, ये हमें मल्टीप्लाई करना है, रुपीज़ में आएगा भाई, ठीक है। तो पहले 35 कर देते हैं, 35 0 0 35 0 0 0 होगा, 35 1 जा 35 5 3 कैरी, 35 1 जा 35 और 3 3850, तो इंटू 0.50 अभी बाकी है, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 500 होगा, 500 होगा, 5 5 जा 25 होगा, और 5 8 जा 40 42 है ना, और 5 3 जा 14 5 3 जा 15 और 4 5 3 जा 15 और 4 19 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ज़ीरो इसमें जीरो है ना इसमें, तो यहाँ पर 0.50 इस तरह से 1925 ये वैल्यू आएगी, रुपीज़ 1925 बिल्कुल सही वैल्यू आई है। और पहले वाले का जो आंसर आया था R35 है, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल आपका कंप्लीट होता है। तो टोटल यहाँ पर लिखेंगे, लास्ट में लिख देंगे यहाँ पर टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लाइंग of the circular field रुपीज़ 1925 यानी 1925 रुपये। तो केवल सिंगल एग्जाम्पल, बहुत छोटा सा वीडियो आपके लिए। और अब इसके बाद हम लोग करेंगे 12.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करेंगे। अभी बहुत कुछ बाकी है, यानी इसमें बहुत पॉसिबिलिटीज़ है। हम लोग माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर्स, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, इन सब का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, है ना। तो इन पर बहुत डिटेल में समरी आपको देंगे, वो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में, यानी 12.1 के बाद जो एक्सरसाइज का इंट्रो वीडियो होगा उसमें आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। तो फ़िलहाल इस छोटे वीडियो का आनंद उठाइए और हम लोग करेंगे 12.1 एक्सरसाइज के बाद में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो, नए वीडियो के साथ में, ठीक है।